बधाई हो मित्रों, अगर आपके घर में खुशखबरी आने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में पाइल्स की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ महिलाओं में पाइल्स की समस्या पहले से होती है तो उनकी पाइल्स की समस्या एग्रीवेट कर जाती है, और जिनको नहीं है तो उनमें होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों प्रेगनेंसी में पाइल्स की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। नमस्कार मित्रों, चरक पाइल्स एवं पंचकर्मा से मैं डॉक्टर शिवदत्त पटेल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, प्रेगनेंसी में पाइल्स की समस्या ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण ये पाइल्स की समस्या होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम हार्मोनल चेंज की बात करें, एक तरह का हार्मोन प्रोजेस्टेरोन जिसकी मात्रा प्रेगनेंसी में काफी बढ़ जाती है, इसकी हाई मात्रा होने पर जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स जो है वो स्लो पड़ जाते हैं, यानी कि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे कि खाना देर से पचता है, और इसका नतीजा ये निकलता है कि शरीर में कब्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो महिला या तो देर तक टॉयलेट में बैठती है या फिर जोर लगाती है, जिससे वहां की नसों पर दबाव पड़ता है और पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे कारण अगर हम फिजिकल चेंजेस की बात करें, जैसे जैसे फीटस और यूट्रस का साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आसपास की जो वेसल्स होती हैं, यानी कि जो रेक्टम और एनस की जो वेसल्स होती हैं, उनमें दबाव पड़ता जाता है, जिसके कारण वहां पे सूजन उत्पन्न होती है और मत से बाहर निकलने की संभावना ज्यादा हो जाए। दोस्तों, कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर काफी बढ़ जाता है या फिर उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण जो एनस की वेसल्स होती हैं उन पे दबाव पड़ता है और वहां की नसों में स्वेलिंग आ जाता है, और लेडी होती है उसको पाइल्स की शिकायत महसूस होने लगती है। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड का फ्लो जो होता है पेल्विक रीजन में ज्यादा होता है, जिसके कारण भी नसों पर एक तरह का दबाव पड़ता है और वहां की जो एनस की जो वेसल्स होती है वहां पे सूजन आ जाती है, जिससे महिला को शिकायत बढ़ सकती है। प्रेगनेंसी में महिला को ज्यादातर रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में जब अगर वो ज्यादा देर बैठती है तो एनस या रेक्टम की जो नसें होती हैं वहां पर नसों में सूजन आने के कारण पाइल्स के बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। प्रेगनेंसी के डिटेक्ट होते ही गायनिकोलॉजिस्ट न्यूट्रिशन के लिए कुछ दवाइयां सजेस्ट करते हैं, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयां या फिर आयरन की गोलियां या फिर कैल्शियम की गोलियां, जो लंबे समय तक लेने पड़ती हैं, जिसमें आयरन प्रमुख रूप से कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है, और इस कॉन्स्टिपेशन के कारण पाइल्स डेवलप होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। फीटस के अच्छे न्यूट्रिशन के लिए माँ को बार बार खाना और अपनी डाइट से ज्यादा खाना खाने की सलाह भी दी जाती है। ऐसे में महिला को कॉन्स्टिपेशन होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं और उस कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स होने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जिससे कि महिला खुद भी एक लेजीपन महसूस करती है, जिसके कारण मूवमेंट्स होते हैं या खाना डाइजेशन करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है, और यही कॉन्स्टिपेशन आगे चल करके पाइल्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो दोस्तों, ये सारे कारण की बात की कि आखिर क्यों प्रेगनेंसी में पाइल्स होने के कारण बढ़ जाते हैं। अगर हम प्रेगनेंसी में पाइल्स से बचाव की बात करें तो हमें सबसे पहले तो फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन न क्रिएट हो। हमें बार बार पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की जरूरत होती है, और हो सके तो हल्का सा गुनगुना पानी पिए या फिर रूम टेम्परेचर पर ही पानी पिए, या ज्यादा ठंडा पानी पीने की कोशिश ना करें। एनी हाउ, क्या कब्ज ना होने दें। अगर कब्ज की समस्या रहती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके माइल्ड लग्जेटिव या परगेटिव है उनको यूज कर सकते हैं। ज्यादा देर तक टॉयलेट में नहीं बैठना होता है। अगर खास तौर पर अगर आपकी आदत है कि टॉयलेट में मोबाइल लेकर के या पेपर लेकर के आप जाती हैं तो वो अवॉइड करना चाहिए। डिफिकेशन के टाइम यानी कि मलत्याग के समय बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है। जब हमें तेज महसूस हो तभी हमें वॉशरूम जाना है, और एक चीज भी हमें फॉलो करना है कि हमें आते हुए मल का वेग नहीं रोकना है, यानी कि अगर हमें पॉटी आ रही है तो हमें जाना है, उसको रोकना नहीं है। उससे भी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है, हमारी टाइमिंग गड़बड़ होती है, और ये गड़बड़ टाइमिंग आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। प्रेगनेंसी की कोई भी स्टेज हो, कोई भी ट्राइमेस्टर हो, हमें बहुत ज्यादा लेजी नहीं रहना है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ टहलते रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है। दोस्तों, ये तो बचाव की बात रही। अगर जिन महिलाओं को पहले से पाइल्स की शिकायत है, उनके लिए अगर मत से बाहर आ जाते हैं तो उन्हें रेगुलर सिट्स बाथ लेना है। सिट्स बाथ का मतलब ये होता है कि एक टब में हल्का सा गुनगुना पानी लेकर के उसमें थोड़ा सा बीटाडीन और आधा चम्मच फिटकरी लेकर के डाल देनी है, और उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट बैठना है। जिन महिलाओं में फिशर की शिकायत है या फिर हल्का सा कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत है, वहां पर वो जैतूनी तेल या फिर नारियल का तेल
जाने से पहले लगा लें, ताकि जो पैसेज है वो लुब्रिकेट हो जाए और स्टूल जो है वो आसानी से पास हो जाए। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी में पाइल से बचाव के लिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।